टॉपिक हमारा, सॉरी एक मिनट, नया टॉपिक जो हमारा बेटा है वो सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का है। नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का बेटा ये भी है। आप खुद सिलेबस जाकर देखें, इस सिलेबस के अंदर यानी क्लास दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, क्लासेस हमने पढ़ लिए और अब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और सेंटेंस में हमने सेंटेंस फ्रेगमेंट भी पढ़ लिया, आप देखना। लेकिन अब दिया हुआ है इधर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बेटा थोड़ा गौर से सुनना, और ये आपकी जीटी में भी है जो वेडनेसडे को है। तो देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जब हम डिस्कस करते हैं तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में दो चीजें आ जाती हैं। दो तरह के सेंटेंसेस मतलब जो वो दिए होते हैं बुक्स के अंदर। एक टाइप ऑफ सेंटेंस में ये दिया होता है कि 4 सेंटेंस के टाइप्स हैं, 4 बिल्कुल 4 टाइप्स हैं सेंटेंस के, कोई तो 5 भी लिख रहा होता है। कोर्स से सुने प्लीज। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमें कहा जाता है कि यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। सबसे पहले कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, फिर कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, फिर कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, इस तरीके से ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं कि भाई टाइप ऑफ सेंटेंसेस ये क्या, जो बयानी जुमला होता है, जो स्टेटमेंट वाला होता है, जो मैं बात कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट है। मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूं आई एम अ टीचर, ये डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता है। ये पॉजिटिव अफर्मेटिव भी इसी में, नेगेटिव में इसी में होता है। आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, देखो ये आपका हो गया, मैं आपको बता रहा हूं। फिर कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, आर यू अ टीचर, आर यू अ स्टूडेंट, देखो ये इंटरोगेटिव हो गया, भाई हेल्पिंग वर्ब लगाओ, पहले ही हो गया इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वाला। फिर कहते हैं कि इंपरेटिव होता है, गेट आउट, गेट अप, देखो इंपरेटिव हमने पहले डिस्कस किया, तीसरा भी हो गया हमारा सेंटेंस। फिर कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, वो जिसमें फीलिंग्स हम करते हैं। भाई इंपरेटिव में क्या होता है, इंपरेटिव में हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं, कोई कमांड करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, वो इंपरेटिव हो जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, गेट अप वाला बताया, प्लीज हेल्प मी मैंने आप बताया, प्लीज वर्क हार्ड, देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्लीज फॉलो माय क्लास, ये देखो सारे हो गए, उसमें रिक्वेस्ट वगैरह। फिर एक्सक्लेमेटरी जो होता है उसमें फीलिंग्स की बात होती है, जैसे व्हाट अ नाइस क्लास, देखो ये हो गया। ये हाउ अ नाइस क्लास, देखो हो गया। ओ यू आर लर्निंग एवरीथिंग, देखो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो ऐसे भी टाइप्स हैं बेटा ये सेंटेंसेस के। लेकिन बेटा इन्होंने जो रखा है सिलेबस के अंदर, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन्होंने रखे हैं, जो इन्होंने रखे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वो नहीं जो अभी मैंने बताए। इन्होंने जो टाइप्स हैं हमें वो पढ़ने हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको वैसे वर्बली, आप बोलेंगे तो मैं इसका भी डिटेल अलग अगर टाइम मिला टेस्ट के बाद, लेकिन इन्होंने जो सिलेबस में दिया है मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, उनके बारे में। तो ऊपर लिखते हैं, देखें, यानी सेंटेंस। पहली बात कि सेंटेंस बेटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यानी सेंटेंस जो है वो क्या होना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स या मेक्स कंप्लीट सेंस, देखो वो सेंटेंस होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स या मेक्स अ कंप्लीट सेंस, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। यानी जिसके अंदर बेटा अगर हम लिखें, यानी उसके अंदर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, और ये सेंटेंस में ग्रामेटिकली लिख रहा हूं, डिफाइन तो मैंने कर लिया कि जो पूरा मतलब पूरी मीनिंग जो वो सेंटेंस होता है, हम मतलब काफी दिनों से भी ये बात पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन मैं ग्रामेटिकली लिख रहा हूं कि सेंटेंस क्या है। अभी हमने किया भी है, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, वो सेंटेंस होता है, वही मीनिंग देगा। इसके अब देखो 2 अल्फाजों पे हमने जो वो यानी इसको कंसाइज कर लिया, इसको रिस्ट्रेन कर लिया। सब्जेक्ट और वर्ब होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, ही इज टीचिंग या ही टीचेस, देखो बेटा एग्जाम्पल है, ही सब्जेक्ट आया और टीचेस देखो आपका क्या हुआ, वर्ब, और ये आपका सेंटेंस हो। ये क्या हुआ आपको, सेंटेंस हुआ। यानी सब्जेक्ट और वर्ब जिस भी जुमले के अंदर हो, जिस भी सेंटेंस के अंदर हो, उससे बेटा हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब आप जितने भी मर्जी पढ़ें, जो टेंस इस्तेमाल करें, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। वर्ब आपकी मर्जी, जिस वर्ब का टेंस चेंज हो रहा है वो आप लगाएं, आपका सेंटेंस हो जाएगा।
वर्ब का टेंस, मैं कह रहा हूं फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपनी शक्ल, अपना फॉर्म चेंज करे, समझे, ठीक है ना। क्योंकि पहले कई स्टूडेंट्स की पहले मतलब इंग्लिश या ग्रामर पढ़ी हुई नहीं होती है ना बेटा, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कितना जो है वो आपको सिंप्लीफाई करके बताते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन पहले पढ़ा हुआ नहीं है, जाहिर प्रॉब्लम होगा, उधर प्रॉब्लम ऐसे स्टूडेंट्स को होगा। जिसका पहले पढ़ा होगा वो बोलेगा सर आगे चलो, हम जो वो बोर होते हैं, वो भी बोलते हैं हमें। अब मैं मतलब जाहिर सबके हिसाब से चल रहा हूं। तो देखो ही टीचेस बेटा फाइनाइट वर्ब लगे। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वो वर्ब जो अपना फॉर्म चेंज करे टेंस के हिसाब से। प्रेजेंट टेंस है टीचेस, पास्ट टेंस में अगर आ जाए तो टॉट हो जाए, अच्छा कंटिन्यूस में आ जाए तो टीचिंग आ जाए, अगर देखो परफेक्ट में आ जाए तो हैज टॉट हो जाए। इस तरीके से वर्ब अपनी फॉर्म चेंज करता रहे, मतलब तो उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अगर इधर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए देखो तब भी फॉर्म चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर अब ही है ना, अब मैं इधर लिखूं दे, तो दे क्या लिखूंगा इधर, दे टीचर्स या दे टीच, दे टीच हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वर्ब चेंज हो जाए उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब लगाते हैं। अब बेटा इसके देखें सेंटेंस है ना, इसके टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो दिया है इन्होंने, जो इन्होंने दिया है वो हमें क्या दिया है, पूछा है हमसे, इन्होंने सेंटेंस की स्ट्रक्चर पूछी है। ये कहते हैं कि हम आपसे पूछेंगे, हम जो एमसीक्यूज आपसे पूछेंगे जो सिलेबस में दिया हुआ है, जो नस्ट का, पीएमसी का या फेडरल का जो सिलेबस है ना, उसमें दिया हुआ है कि हम एसपीएससी के स्टूडेंट से सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के बताओ हमें इंपरेटिव सेंटेंस बना के बताओ, ये नहीं पूछेंगे, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछेंगे। तो बेटा सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो टाइप्स आते हैं ये हमसे स्ट्रक्चर पूछते हैं, भले पूछे, हमें कोई डर थोड़ी है। ये पूछेंगे तो क्या हम बता नहीं सकेंगे क्या, भले पूछे। अच्छा तो ये जो पूछेंगे इन्होंने बोला हम स्ट्रक्चर पूछेंगे, और स्ट्रक्चर के लिहाज से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने, चार है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने बेटा, चार है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो कितने हैं, वो हमारे चार है स्ट्रक्चर के लिहाज, स्ट्रक्चर के लिहाज से कितने बेटा, चार, मतलब हमारे सेंटेंस, क्योंकि हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से। और वो सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है सिंपल सेंटेंस। वो कौन सा है बेटा, सिंपल सेंटेंस है। जो फर्स्ट जो हमारा है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है, सिंपल सेंटेंस। अब देखो नाम कैसा, बहुत और वैसा ही आसान है ये। सबसे पहले देखो यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस में स्ट्रक्चर के लिहाज से, यानी जो पहला टाइप है वो टाइप है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में बेटा क्या होता है, कैसा होता है, जो मैंने एग्जांपल दे दिया है ना वो आपका सिंपल सेंटेंस। जो एग्जांपल मैंने दे दिया है वो सिंपल सेंटेंस, मतलब इसके अंदर दिस सेंटेंस इज मेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस सेंटेंस इज मेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। बेटा दिस सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इज मेड या कंसिस्टेड या कंपोज्ड ऑफ एन इंडिपेंडेंट, बेटा स्पेल गलत हो तो बताना, ठीक है ना, इज सिंपल सेंटेंस इज मेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, वो जो सेंटेंस खुद अपनी मीनिंग आप दे, वो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के तौर पर वो सेंटेंस इस्तेमाल हो, उसकी मीनिंग पूरी हो उस जुमले की, वो सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड ना करे, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस के अंदर, इंडिपेंडेंट सेंटेंस में क्या हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, यानी इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है बेटा, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, उसके अंदर, उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। उस सेंटेंस को आप क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस आप कहते हैं, कंप्लीट सेंस करे वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब मैंने ऊपर जो सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल इसके ये इंडिपेंडेंट है, वी आर लर्निंग। बेटा देखो कितनी बेसिक चीजें,
बिल्कुल बच्चों जैसी चीजें, इसमें कोई ऐसा इश्यू और मुश्किल नहीं है। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। कैसे सिंपल हुआ कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब आया या नहीं, देखो आ गया। अब हम कौन कहाँ है सब्जेक्ट, ये पढ़ा है सब्जेक्ट। भाई वर्ब कहाँ है, ये देखो पूरा वर्ब हेल्पिंग और ये मेन वर्ब, देखो देखो ये हो गया। ये आपका सिंपल सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ना आप जो एंड कंजंक्शन इस्तेमाल ना करें, कंजंक्शन इस्तेमाल ना, वो इंडिपेंडेंट होता है। बाकी ये कि वी आर लर्निंग इजीली, वी आर लर्निंग नाइसली, आप एडवर्ब वगैरह एडजेक्टिव्स वो पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा सकते हो, लेकिन आप सिंपल सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट ना करें कंजंक्शंस लगाकर। एंड, सो, बट, बिकॉज, व्हाइल, इफ, अनलेस, देयरफॉर, ऐसे अल्फाज हम लगाकर दो दो जुमले बनाते हैं। एक जुमला हो, एक जुमला हो बस, पूरा एक जुमला हो, सब्जेक्ट उसका एक हो बस, सब्जेक्ट एक हो उसका, वर्ब उसका एक हो, सब्जेक्ट एंड वर्ब एक हो, वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो आप देखें जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ, वी वांट या वी लाइक, देखो अब ये सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब आगे आप वर्ड्स भले इसके साथ ऐड करो, लेकिन कोई दूसरा सेंटेंस के साथ ना मिलाओ। बाकी अल्फाज लिख सकते हो, वी लाइक क्या, बुक्स, देखो फिर भी आपका सिंपल। अब ये सेंटेंस हो गया सिंपल, क्योंकि इसके अंदर ये सब्जेक्ट भी आ गया बेटा और इधर वर्ब भी आ गया, ये सिंपल। अब आप क्या लाइक, आपको क्या चाहिए, वी लाइक बुक्स, क्या बुक्स से नफरत तो नहीं है, या वी लाइक क्या ब्रेकफास्ट, जो बोले आप, मैं लिखूं इधर ब्रेकफास्ट या बुक्स, दोनों बी पे, जो आप बताएं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, तो मुझे तो लगता है भाई सुबह सुबह बुक्स अच्छी बात है। आप तो बहुत लकी खुशकिस्मत हो, सुबह सुबह जो किताबों का मुंह देखते हो, आपसे मतलब बड़ा और कौन सा खुशकिस्मत हो सकता है। ठीक है ना, इल्म को देखते हो आप। देखें वी लाइक बुक्स, जोरी पढ़ाए वहां के, अच्छा वो असा के खबर है किताब के शौक है, वी लाइक बुक्स बेटा, फिर भी देखो ये यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो भी ये सिंपल आपका हो गया, तो भी सिंपल। तो बेटा ये पूरी स्ट्रक्चर सिंपल की, आप जितने मर्जी पढ़े सेंटेंस बनाए, ये आपका सिंपल सेंटेंस होता है। मेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना करे, मतलब दूसरा सेंटेंस ऐसा ना बनाए कि ये जुमला किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करे, तो ये गलत हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अच्छा दूसरा आप देखें, आई सो द मोस्ट अमेजिंग साइट्स, देखो आई सो, भले सेंटेंस बड़ा हो सकता है, सिंपल से ये मुराद नहीं है। कई लोग होते हैं ना सिंपल से मुराद, मिसाल के तौर पर अगर हमारे कपड़े खराब हो या जो वो सही ना हो, कि ये बहुत सिंपल है बेचारा, भाई ये इसमें सिंपलिसिटी कौन सी है, पानी पड़ा है, ठीक है ना, ये सिंपलिसिटी है। तो मेरे ख्याल में जुमले में भी हम शायद ऐसा कुछ सोच रहे हो कि ऐसा सेंटेंस जो छोटा हो बस, बड़ा ना हो। बेटा सब्जेक्ट वर्ब एक हो उसका, वो फिर किसी दूसरे कंजंक्शन के साथ एड ना हो, एंड वगैरह मैंने अल्फाज बताए वो। अब मैं आपको बता रहा हूं, आई सो, देखो बुक का सेंटेंस, आई सो द मोस्ट अमेजिंग, आई सो द मोस्ट अमेजिंग, देखो बेटा आई सो द मोस्ट अमेजिंग, ओके, साइट्स इन, बुक का सेंटेंस में दे रहा हूं, साइट्स इन अफ्रीका। ठीक है, तो देखो ये आपका सिंपल सेंटेंस होगी, जिसके अंदर आप देखो इंडिपेंडेंट क्लास, यानी एक सब्जेक्ट वो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे। अब देखो ये इसका क्या हुआ, इसी सेंटेंस का बेटा आप देख सकते हो। ठीक है, ये आप देखो, ठीक है बेटा, देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। आई सो द मोस्ट अमेजिंग साइट्स इन अफ्रीका, द मोस्ट अमेजिंग साइट्स, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इन अफ्रीका, देखें ये प्लेस मतलब शो हो रहा है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब इसके एक है और ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसीलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं।
तो सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो कम अज कम। फिर भले आगे मतलब आप अल्फाज ऐड करें, जैसे ही टीचर्स अस नाइसली वगैरह आप भले लगाएं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब बुनियादी यूनिट होता है सिंपल सेंटेंस का। बाकी आगे अल्फाज आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ऐसे अल्फाज ना हो कि ये सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करे, ऐसे अल्फाज ना हो। सिंपल उसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट हो, खुद कफील हो सेंटेंस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले मैंने सिंपल दिया है, इससे कंपाउंड सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स 4 इसके टाइप्स होते हैं। मैं आपके क्वेश्चन थोड़े देख लूं भला, मतलब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है आपका ऐसा क्वेश्चन, मुझे तो नहीं लग रहा। बिल्कुल सही, क्लियर है ना? हाँ बेटा, कोई इशू तो नहीं है ना? प्लीज प्लीज बता नहीं गया। हाँ वो करवा दूंगा मैं आपको रिवीजन, बिल्कुल ठीक है। वी लाइक सर, हाँ ओके, वेरी गुड, नाइस स्टूडेंट्स। आई एम हैप्पी टू सी गुड स्टूडेंट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, आई एम वन ऑफ द fortunate teachers to have such students early in the morning. By God, it's the blessing of my Almighty Allah, and I'm really thankful to my God to have such students early in the morning who learn and also teach me. Okay, and this is the big blessing. I say it's a big blessing to me, being very grateful and thankful to my God, who has blessed me with such good students, wonderful and beautiful students. Okay, and no words to express the gratitude of Almighty Allah. To what extent, to the greatest extent, I am blessed with such a nice class. Okay, who please me a lot. I become really recovered. I become pleased, or I become refreshed because of the presence of you students here in my class. So it's really great. So I just contain myself up to this topic. मैं अब सिंपल, अब आप बोलें तो मैं कंपाउंड का भी थोड़ा आपको पढ़ा लूं अगर आप चाहें, लेकिन ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो ये है, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज को पढ़ें। आपसे पूछा जाएगा जुमला लिखकर, इसमें आपसे पूछेगा, इससे 4 ऑप्शन पूछेगा। क्या पूछेगा? मतलब आइडेंटिफाई द डैश, इसमें ये पूछेगा आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस। आपसे पूछेगा आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस। ऑप्शन ए दिया होगा, मतलब जो वो आइडेंटिफाई द सेंटेंस, ऑप्शन ए दिया होगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा दिया होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो इससे 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको देखना होगा कि कौन सा मतलब ये टाइप है सेंटेंस का। तो इस तरीके से बेटा देखो, ये समझें, फ्रेगमेंट में आप समझें, फ्रेगमेंट वाला पार्ट इनकरेक्ट होता है। क्लासेस पे कुछ स्टूडेंट को अभी भी प्रॉब्लम है, मैं अपने रिव्यू क्लास के अंदर थोड़ा चेंज करके अब क्लास रिव्यू में पढ़ाऊंगा। बातें वो होंगी, लेकिन जो मतलब मैंने अभी और ज्यादा कुछ डायग्नोस किया है आपके क्वेश्चन से, थोड़ा ये हो रहा है सर, पता नहीं पड़ रहा नाउन का फलांगा, तो मैं थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई करूंगा, मॉडिफाई करके अपने आप को वो इंशाल्लाह कल मैं थोड़ा क्लास को भी बता दूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, व्हेन आई एम हैप्पी यू शुड आल्सो बी हैप्पी। वी आर वेरी रिलैक्स टू learn and practice these things easily there. So hope that you have learned everything. Inshallah we'll discuss the compound class or the compound जो sentence है वो हम कल पढ़ें तो अच्छा नहीं है? ये आज डिस्कस कर लें, जो बेटा आप बताएं, जो आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे। आप बोले तो कंपाउंड जो वो आज मैं थोड़ा आपको बता दूं, या बोले तो मैं कल आपको बता दूं कंपाउंड सेंटेंस। थोड़ा इंट्रो करवा देता हूं कंपाउंड का बेटा, थोड़ा इंट्रो करवा देता हूं। देखो जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ना, देखो जैसे सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास हमने इस्तेमाल किया है। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट है ना, देखो वी लाइक बुक्स एक इंडिपेंडेंट, वी आर लर्निंग एक है, ही टीचेस एक है, ये सारे जो है वो आपके यानी सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास लगता है। बेटा इसके नाम है, इसके 3 नाम है। इंडिपेंडेंट क्लास भी बोल सकते हो, मेन क्लास भी बोल सकते हो, और प्रिंसिपल क्लास भी बोल सकते हो। 3 नाम है इसके, इंडिपेंडेंट नाम भी है, और इसका मेन क्लास भी इसका नाम है, और प्रिंसिपल क्लास भी इसका नाम है। 3 नाम है इसके। कितने नाम है?
तीन नाम है, एक नाम ये हुआ इंडिपेंडेंट, दूसरा नाम क्या होगा बताएं, मेन क्लास बोलेंगे तो भी सही है, और तीसरा नाम इसका क्या है, तीसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल क्लास। तीन नाम इसके। तो आपका सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट मेन MAIN या जो वो प्रिंसिपल क्लास पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। जबकि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड एडिशन होती है बेटा, एडिशनल जो है वो एक स्ट्रक्चर होती है, मतलब प्लस करना होगा। क्या प्लस करना पड़ेगा, दो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, independent clause plus independent clause is equal to compound clause, ठीक है ना बेटा। independent clause plus independent clause is equal to क्या, कंपाउंड क्लास। तो हम इसको यानी एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर में कल पढ़ेंगे। ओके, अब सर अब्दुल खालिक आए हैं आज आपकी क्लास लेने के लिए, ठीक है। तो आप सर को देखो, आज पढ़ो केमिस्ट्री क्लास।